हाय ऑल। जैसा हम जानते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है ना, तो वो हमारे को फोकस करनी चाहिए। और फोकस कैसे करनी चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो टीम आइकॉनिक लाइफस्टाइल रिक्रूटमेंट कैसे हम करेंगे और फ्रेम के लिए ऑब्वियसली ठीक है। तो सबके अपने तरीके हैं, सबका अपना जो है ना एक रिक्रूट को करने का, लेकिन रिक्रूटमेंट करनी ज़रूर है ना। मतलब आप अपना तरीका भी कोई ना कोई आप लगा सकते हैं, आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, आप इससे बेटर तरीके से समझा सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। लेकिन जो की है ऑफ आवर बिजनेस इज रिक्रूटमेंट, राइट, सक्सेस की जो की है। तो अब देखिए, इसमें अभी हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं, हमें रिक्रूटमेंट की क्यों ज़रूरत है। हम रिक्रूटमेंट वेयर वी गेट रिक्रूटमेंट, ठीक है, कैटेगरी ऑफ रिक्रूटमेंट होगी और स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, ये सारी बात हम करेंगे। देखो, ये एक बात तो मैं आपको क्लियर आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रिक्रूटमेंट जो है वो हमारी लाइफ लाइन है। तो रिक्रूटमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, ठीक है, रिक्रूटमेंट भी ऑब्वियसली नेटवर्क ग्रो कर रहा है। आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मे बी वो क्वालिफाइड रिक्रूट होते हैं, मे बी वो वीआईपी कस्टमर्स बन जाते हैं, लेकिन आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग और अपने नेटवर्क के अंदर भी आपको ये हैबिट को डेवलप करना है अगर आपको सक्सेस चाहिए। ठीक है, तो हैव यू मेजर्ड द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ योर वर्क, ठीक है। अब देखो, जो भी आपका काम है, ठीक है, प्लान योर टाइम बेटर। आपका जितना भी आप लगाते हैं, आप में भी 3 आवर्स लगाते हैं, मे बी आप 1 घंटा पर डे लगाते हैं, आप में भी आप 8 आवर्स काम करते हैं, जैसा आपका जो आपकी ड्रीम है। देखो, ड्रीम जो है आपकी और जो सक्सेस आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम आपने खुद अपना डिसाइड करना है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊँ, ये अपना खुद का सेल्फ बिजनेस आपने डेवलप करना है। तो आपकी इंस्पिरेशन, आपकी मोटिवेशन आपकी काफ़ी हद तक खुद की ही होती है। हम लोग भी अपने करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास से ही आपको मोटिवेशन आती है। बहुत इजी काम है, बहुत ही फन लविंग पर्सन्स के लिए ये बहुत बढ़िया काम है। बहुत मज़ा आता है इसको काम को करते हुए, और बहुत इजीली जैसे अब डिजिटली हो गया ना। तो लेकिन अब हम प्लान की बात करते हैं। देखो, 70% टाइम जो है ना रिक्रूटमेंट आपने लगाना है। प्लान जितना भी टाइम आपका, अगर आप 1 घंटा लगाते हैं तो आप मान के चलिए कि उसके अंदर 70% मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको 40+ आवर्स, आपको 40+ मिनट आपको, सॉरी, है ना, उसमें आपको रिक्रूटमेंट में आपको लगाने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 15% टाइम आपने ट्रेनिंग में लगाया आपने। अब रिक्रूट तो कर लिए, रिक्रूटमेंट में आपने 80-20 रूल होता है जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, है ना। आप एक 10 लोगों से बात करते हैं तो 2 लोग आपके लिए रेडी हो जाते हैं। 80-20 रूल हर जगह अप्लाई होता है, वर्ल्ड वाइड अप्लाई होता है। तो आपको 2 लोग आपने मान लीजिए लगा लिया आपने, लेकिन अब उनको ट्रेनिंग भी देनी है ना, ट्रेनिंग भी देनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने उनको जस्ट रिक्रूट कर लिया और उसके बाद आप उनसे एक मिरेकल की वेट कर रहे हैं, नहीं, आपने उनको ट्रेनिंग भी देनी है। जो 15% टाइम है आपका वो ट्रेनिंग में लेना चाहिए, और 15% टाइम आपका फॉलोअप में, फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग ट्रेनिंग ट्रेनिंग आपने नहीं दी, याग्निका ने दे दिया, आपके अपलाइन ने दे दिया, आपके ऑफिस में किसी ने, हमने ऑरिफ्लेम ऑफिस से मिल गई, हमने वो ट्रेनिंग भी करा दी, लेकिन हमने उनसे फॉलोअप ही नहीं किया कि आपको समझ आया, आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट है, मे बी आपको क्लियर हो गया, 90% क्लियर हो गया, 10% डाउट रह गया आपको, तो आप हमसे क्लियर कीजिए। या आपको उनसे बार बार बात, एक सहज बात ना, एक रैपो बिल्डिंग आपको हम जैसे करते हैं हो जाता है। अब देखिए, ये फ्रीडम का मतलब आपको मैं बताता हूँ, ये हम क्यों कर रहे हैं। सारा जो हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या हम अपना जो बिज़नेस को डेवलप करें या नेटवर्क को डेवलप करना है। देखिए, एक तो टाइम फ्रीडम होती है, एक मनी फ्रीडम होती है। ये 2 तरह की फ्रीडम हमारा सबका फोकस रहता है, एम रहता है, ध्येय रहता है। और जितने भी आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी आप किसी भी बिज़नेस में देख लोगे, जो सक्सेसफुल पीपल है उनके पास टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों ही होता है, या एटलीस्ट मनी फ्रीडम तो होता है अगर टाइम फ्रीडम नहीं होता। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे टाइम फ्रीडम कैसे है। मैं ऑरिफ्लेम के अंदर काफ़ी समय से वर्क कर रहा हूँ। मैंने अपना एक अच्छे अच्छे टाइटल्स भी मैंने अचीव किए हैं, या याग्निका ने किए हैं, या और भी लोगों ने किए हैं। तो देखो, वो ना, मैंने देखा हम ऑन द गो भी वर्क कर लेते हैं। मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं छुट्टियाँ प्लान की हुई है गोवा के अंदर, ऑन द गो मैं बड़े इजीली काम कर लेता हूँ। मोबाइल से ही काम करना है, मोबाइल ही हमारा ऑफिस है। मोबाइल के थ्रू जो हमारे सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, या हमारा जो हम सोशली कनेक्ट होते हैं, देखिए दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हम किसी से भी हम सोशली कनेक्ट भी हैं आज की तारीख में, व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, फ़ोन कॉल से, है ना। जस्ट बहुत अमेजिंग बिजनेस है। एक टाइम फ्रीडम, एक गज़ब की टाइम फ्रीडम है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपका दिल करता है आप सुबह 10 बजे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपका
दिल कर रहा है कि आपको 2 बजे करना है, आप 2 बजे कर सकते हैं। आपका दिल कर रहा है कि मैं 2 दिन नहीं करूँगी, नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टाइम फ्रीडम, अगर आपने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स को मैं जानता हूँ पर्सनली, हमारे नेटवर्क के अंदर भी हैं, जो मे बी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, लेकिन उन्होंने पहले बहुत अच्छा टाइम लगा दिया, बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लिया। अब वो उतना टाइम लगा नहीं पाते, समहाउ रीजंस होते हैं, है ना, फैमिली में भी, लेकिन अल्टीमेटली वो बड़ा अच्छा टाइटल अपना अचीव कर लेते हैं। सेम आता है मनी फ्रीडम। अब मनी फ्रीडम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मनी फ्रीडम है, मैं वर्क कर रहा हूँ अपने लिए, लेकिन मेरा नेटवर्क अपने लिए वर्क कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो एक अच्छा खासा पीडी अमाउंट आता है आपको, जो आप जितना मर्जी आप ग्रो कर सकते हो। फिक्स इनकम नहीं है तो फिक्स इनकम नहीं है तो ये एक ब्लेसिंग की तरह होता है, क्योंकि फिक्स इनकम मीन्स आपकी वो फिक्स हो गई, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ना, फिक्स हो गई। अब उसको बढ़ाने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा आवर्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मनी फ्रीडम कैसे है, मैं इसको चाहे तो 10 कर सकता हूँ, मैं अपने एफर्ट से 20 कर सकता हूँ, अपने एफर्ट से 40 कर सकता हूँ, और ये एफर्ट्स सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट मेन एफर्ट है इसमें। ठीक है, मैं इसको चाहे तो 1 लाख कर सकता हूँ, मैं इसको 2 लाख कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है ना। तो मेरे को मनी फ्रीडम भी यहाँ पर टोटली है। और अगेन मैंने आपको बताया टाइम फ्रीडम है, मैं जहाँ मर्जी, कई बार मैं घूम ही रहा होता हूँ, और लेकिन तब भी मेरी जो इनकम है वो ग्रो हो रही होती है। ये हमारा मनी फ्रीडम है। इसको हम एक आपकी एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम क्या होती है, जब आप किसी चीज़ के लिए काम करते हो, एक्टिवली काम करते हो और आप इनकम लेते हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने कोई इवन ऑरिफ्लेम में भी आपने अगर एक प्रोडक्ट को आपने रिकमेंड किया है और किसी ने लिया है आपसे, तो वो आपकी इमीडिएट इनकम हो जाती है, उसको भी आप एक्टिव इनकम बोल सकते हो, क्योंकि वो आपका, आपने उसके लिए एफर्ट किया है। एक आपका होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी कि आपने उसके लिए पहले एक बार एफर्ट किया था, वो लगातार आती जा रही है। तो मैंने जो नेटवर्क ग्रो किया, अच्छा खासा नेटवर्क ग्रो किया, तो वो उनकी इनकम, एक्टिव इनकम, अगर वो एक्टिव इनकम के लिए भी काम करें तो भी मेरी पैसिव इनकम आ रही है, अगर वो पैसिव इनकम के लिए भी काम करें तो भी हमारी पैसिव इनकम हो रही है। तो ये बहुत ही ना बढ़िया जो हमारा सक्सेस प्लान है, जिसकी आपको ट्रेनिंग भी लेनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो दूंगा। कोविड आप लोगों को पता है सब, पिछले साल रहा, इस साल भी थोड़ा थोड़ा है ना, सेकंड वेव फर्स्ट वेव हमने देखी है। तो देखिए ओवर ना जो जो है ना 3.2 मिलियन सैलरीड पीपल जस्ट लॉस्ट इन जॉब्स इन जुलाई। अभी जॉब चली गई, अब नेक्स्ट जॉब भी ढूंढेंगे या करेंगे, है ना। बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे, कुछ कुछ आते रहते हैं। और कई सारे लोगों का आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, उन्होंने खाने का काम शुरू कर दिया, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, वो काम शुरू कर दिया, है ना, बहुत सारे काम शुरू कर दिए। लेकिन जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में थे और फिल्म में थे, अब मैं उनका थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे एक लीडर की इनकम है, ठीक है, ये 4 लाख रुपीज़ आई, ठीक है। उसके बाद भी एक अच्छी जुलाई के अंदर इनकम आई। यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छी इनकम आ रही है। तो इनकम यहाँ पर 2,26,000 रुपये के आसपास इनकम आई है। ये तब आई है जब लॉकडाउन लगे हुए थे, बहुत जगह पे काम नहीं हो रहे थे, लोगों को हाफ सैलरी पे काम करना पड़ रहा था, या उनको काम नहीं कर रह गया था उनके पास, तब भी ये इनकम आई है। क्योंकि ये, जैसे मैंने आपको बताया, एक मोबाइल के थ्रू आपको इनकम आती है। तो मैं आपको जब रिक्रूटमेंट भी आप जब करना स्टार्ट करते हैं तो हमें मोबाइल के थ्रू है, ऑफलाइन के साथ हम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन बहुत अच्छी रिक्रूट हमारे को मिलती है। तो टोटली जो काम है ना, वो डिजिटली है। डिजिटली अगर आपने अभी भी नहीं सीखा है, नहीं समझा है इसको, तो आपको ये सीखना और समझना चाहिए। ठीक है, तो आप उसके लिए आप उसमें थोड़ा सा इनपुट आप डालेंगे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखिए ये स्टार्ट कैसे करना है हमारे को। सबसे पहले आपको जो हमारा बैक टू बेसिक्स है, हमारा नेम बैंक, हमारा नेम बैंक, ऑफलाइन नेम बैंक। आप कितने लोगों को ऐसा जानते हैं, सोचते हैं, जो मे बी आपके प्रोडक्ट जो बहुत वंडरफुल हैं, आप उनको मे बी वो ले सकते हैं, है ना। तो आपको आपके बीपीस की टेंशन नहीं रहती, या आपको लगता है कि वो भी मेरे से मे बी बिजनेस कर सकती है। और आप जब उसको थोड़ा सा फ्लॉन्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, है ना, आप ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो नेम बैंक वाले भी आपको पूछते हैं, आपको देखते हैं, आपको आपसे इंस्पायर होते हैं, राइट, है ना। तो आपको नेम बैंक के ऊपर ज़रूर वर्क करना है। आपने नाम लिखना है कि हाँ, ये मेरे 5 लोग हैं, ये मेरे 25 लोग हैं। नेम बैंक काफ़ी बड़ा हो सकता है। और साथ में रेफरल, अगर आपने एक नेम बैंक में, मान लीजिए आपने अपने कज़न से पूछा और उसने बोला नहीं, मैं ये रीज़न्स हैं मेरे, मैं नहीं कर सकता, तो रेफरल आपने जरूर लेना है। तो रेफरल यानी कि उसके पास ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो घर बैठे, है ना, आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, जो घर बैठे एक अच्छी खासी अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, या उनको मे बी स्किन केयर, हेयर केयर, या कुछ भी ऐसा ना, आपको आप उनसे पूछ सकते हैं, पूछना जरूर चाहिए।
दूसरा तरीका हमारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन ऑब्वियसली मोबाइल के थ्रू, आप लैपटॉप या मोबाइल दोनों के थ्रू, आप मे बी आप खाली मोबाइल के थ्रू भी ऑन द गो आप इजीली रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं बंद होनी चाहिए। अच्छा, ये कुछ कंटेंट पॉलिसी है ना, पोस्ट ऑफ एज न्यू कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको डोंट बता देता हूँ। डोंट यूज़ हायरिंग, है ना, ये वर्ड आपने यूज़ नहीं करने कि हम हायर नहीं कर रहे हैं, हम एक बिजनेस बिल्ड करने दे रहे हैं, ठीक है। तो माइंडसेट ना सामने वालों को पहले से क्लियर होना चाहिए। आप उनको कुछ और बता रहे हैं, वो किसी और चीज़ से सोच के आ रहे हैं, और आप सैलरी बता रहे हैं ना, सैलरी नहीं है यहाँ पर। अपना खुद का जब बिज़नेस होता है तो सैलरी नहीं होती है, अच्छी खासी पेमेंट्स होती हैं, बैंक बैलेंसेस होते हैं बड़े वाले, ठीक है। तो सैलरी इज़ समथिंग दैट इज़ ना डिफरेंट चीज़। यहाँ पर सैलरी से बहुत 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 बड़ी आपके बैंक बैलेंसेस होते हैं, जो मैं आपको भी बताऊँगा। डोंट यूज़ नो एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट जैसे वर्ड्स है ना कि भी नो एज लिमिट आपने लगा दिया, ऑब्वियसली हर एज के लोग हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन 18 साल नॉर्मली आपको पता है। तो कई बार क्या होता है, वो 16 वाली लड़कियां भी लड़के लड़कियां भी आ जाते हैं, है ना, इंस्पायर होकर कि नो एज लिमिट है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, एज लिमिट है। नॉर्मली इंडिया के अंदर 18 अबव है ना, और कुछ स्टेट्स के अंदर 21 साल एंड अबव का भी प्रावधान है। तो डोंट यूज़ जॉब अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन जॉब्स है ना, डोंट यूज़ ऑरिफ्लेम लोगो ऑन योर सोशल मीडिया। जो आपका पोस्टर्स ऑफ ऑनलाइन एड्स के अंदर नहीं लगाना आपने। ऑब्वियसली आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बोल सकते हैं, आपको जो जो बोलना है वो भी मैं बताऊंगा। डोंट यूज़ फिक्स्ड मंथली इनकम, क्योंकि फिक्स इनकम नहीं है तो यही हमारे लिए ब्लेसिंग है, जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया था। डोंट यूज़ फ्रीलांस वर्क नहीं है, बेसिकली ये करियर मेकिंग है भाई, सीरियस करियर मेकिंग है। डोंट मेक अनरियलिस्टिक प्रोडक्ट क्लेम्स, है ना, तो ये सब हमें नहीं करना है। अब हमारे को देखो करना क्या क्या, देखो यूज़ डिजिटल बिजनेस, है ना, ये वर्ड है, डिजिटल बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप है, ब्यूटी एंटरप्रेन्योर है, ब्यूटी एंड वेलनेस एंटरप्रेन्योर लिख सकते हैं हम, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम है ना, वर्क ऑनलाइन फ्रॉम होम हो गया, फ्लेक्सिबल टाइम हो गया, ठीक है, फ्लेक्सिबल ऑनलाइन बिजनेस हो गया, करियर अपॉर्चुनिटी होगी, पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, है ना, वर्क हो गया, ठीक है, पार्ट टाइम फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है। ये सब हमारे को जो वर्ड जैसे मैंने आपको बताया यूज़ कर सकते हैं। और यू कैन यूज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लुकिंग फॉर फीमेल्स हो गया, ओनली फॉर लेडीज़ हो गया, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ। रिव्यू आप डाल सकते हो अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में, जब हम इंस्पायर करने कैसे करना है, इंट्रोड्यूस न्यू लॉन्चेस हो गया, शेयर टेस्टिमोनी हो गया, हाईलाइट प्रोडक्ट हो गया, बेनिफिट्स हो गया, क्रिएट, है ना, जो आपका रजिस्टर्ड हो गया, या आपने जैसे अपने हमारे आपकी कोई टेस्टिमोनी हो रही है, आपकी कोई जो हम उसको बोलते हैं कोई आपका खास अवार्ड हो रहा है, आपका कोई रिकॉग्निशन हो रहा है, आप उसकी भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास लोगों को एंगेज करने के, इनवाइट करने के, राइट, है ना। तो मैं आपको खाली फेसबुक का बता रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, आप अपना, है ना, अलग अलग मीडियाज़ पे हम सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे को करना कैसे है। देखो फेसबुक आईडी है ना, फेसबुक ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए, कुछ आपने राइट पोस्टिंग करी, जो मैंने आपको अभी बताया, राइट टाइम पे की, और आपने उनको इंस्पायर किया, और आपने कहीं ना कहीं उनको अपने व्हाट्सएप के ऊपर बुलाया। अब जब आप ये सब करते हैं तो आपको याद क्या रखना है, जो मैंने आपको अभी कोड ऑफ एथिक्स का भी बताया वो भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपने इनवाइट करना है, इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस आप कैसे करेंगे, ऑब्वियसली जो आपका प्रोफाइल होना चाहिए वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव होना चाहिए, है ना, इंस्पायरिंग होना चाहिए, आपका इन्फ्लुएंस हो सकें लोग उस पर, और आप ऑब्वियसली आपको आइकॉनिक होना है। आपको जब आप ज्वाइन करते हैं लोगों को, आपको फॉलो करते हैं उनके लिए भी, और ऑब्वियसली जो आपको ज्वाइन कर लेते हैं आप पे एक ट्रस्ट करके कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों अटेन करेंगे, तो आपको ऑब्वियसली उनके लिए एक आइकॉन भी बनना है आपने, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपने फॉलो करना है अपने जो 5 आई प्रिंसिपल्स हैं हमारे, देन स्टार्ट इंटरेक्शन, उसके बाद आपने इंटरेक्ट करना है। ऐसा है कि कई बार ना लोग बिना ये सब तैयारी के स्टार्ट कर देते हैं पोस्टिंग करने, और वो जब तैयारी नहीं होती है तो फिर क्या होता है, उनको अगर रिजेक्शंस मिलती हैं तो वो बहुत जल्दी डिसहार्टन हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि आप थोड़ा सा अपने आप को, है ना, अपने प्रोफाइल को कुछ इस तरह से बनाएं। अगर आपका अपना प्रोफाइल आपको लगता है तो आप हमारे प्रोफाइल को आइकॉनिक के या अपने अपलाइन के आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अब चैट और बातचीत क्या करनी है, देखो अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो ऑब्वियसली वो पूछेंगे, वो आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई ये क्या है, क्या है और क्या है। तो सबसे सही तरीका क्या है, पहले आप उनसे सवाल पूछिए, क्योंकि आप उनको वो रास्ता दिखाने वाले हैं जो उनकी ड्रीम्स पूरी करने वाला है, तो आपको भी आपके सवाल जरूर पूछने हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप उनको वेलकम करते हैं टीम आइकॉनिक फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क के अंदर। आपको प्लीज़ फॉलो स्टेप 1, दूसरे स्टेप के लिए आवश्यक जानकारी दें, आप कुछ इस तरह से बना सकते हो।
मैं इनको इसी तरह से बात हम लोग करते हैं, पूछते हैं। आपने उनका नेम पूछा, सिटी पूछा। सिटी इसलिए क्योंकि आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है, आप मे बी अगर सेम सिटी के अंदर आप लोगों को है ना जोड़ सकें तो आपको फ़ायदा, बाकी वो कॉल आपकी है। लेकिन हम नॉर्मली सिटी पूछ लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सिटी सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि हमारे को एक आइडिया हो जाता है कि हमें पर्सन से क्या बात करनी है ना, उसको कैसे आगे इंस्पायर करना है। तो डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है। स्टेट हो गया। स्टेट और सिटी में बेसिकली क्या है, कई बार क्या होता है एक ही सिटी का जो नाम होता है वो अलग स्टेट में निकलती है, तो हम लोग स्टेट भी पूछ लेते हैं। कॉलिंग नंबर हो गया। कॉलिंग नंबर अगेन क्यों, क्योंकि कई बार लोग आपको ऐसे व्हाट्सएप से करते हैं या आपको जो मैसेंजर के ऊपर बात करें तो आपने उनका कॉलिंग नंबर किया, हाँ जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऐसे SMS जरूर पहुँचे, इसलिए। लैंग्वेज प्रेफर्ड क्या है, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। ये आपने कुछ उनसे पूछ लिया। अब नो देयर वाई, आपने उनका वाई जरूर पूछना है कि उनका वाई क्या है, क्यों वो एक जॉब के लिए या अपने इस वर्क के लिए वो पूछ रहे हैं या देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। और क्यों एक जो रेगुलर जॉब होती है या रेगुलर बिजनेस होता है उससे हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या हम एज ए हम आपको कैसे हम उसमें हेल्प आउट बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपने इंग्लिश में पूछना है तो वाई यू वांटेड टू जॉइन वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। फॉर ए स्मॉल पॉकेट मनी, आप आंसर भी खुद लिख सकते हैं, उनका ऑप्शन दे सकते हैं। टू सपोर्ट फैमिली और सेल्फ वर्क फ्रॉम होम करियर, यानी होम करियर बनाना है आपको। अगर आप घर से काम क्यों करना चाहते हैं, कुछ छोटी मोटी जेब खर्च के लिए हो गया, अच्छी कमाई या मजबूती के लिए, और अपना करियर बनाने के लिए, तो आपको उनका वाई जरूर पूछना है। आप साथ में उनको जब वाई वो बता देते हैं तो आपने ऑब्वियसली उनको अपनी टीम के अंदर वेलकम करना है। प्लीज़ गो थ्रू आवर जो FAQ वीडियो है टू नो अबाउट वर्क, है ना, काम क्या है कैसे है। तो आपको टोटल एक डिटेल ऑफर में देनी है उनको, या आप क्या कर सकते हो, आप उनको ऑब्वियसली जूम के ऊपर बुलाओगे। टेक एक्शन आपने लिया, आपने उनको कॉल करना है, गाइड करना है। खाली ये नहीं कि लिंक भेज दिया आपने, क्योंकि लिंक आप भेज दोगे तो वो चाहे आप जूम का लिंक भेजो, यूट्यूब का लिंक भेजो, तो नॉर्मली क्या होता है वो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो। आपने उनको कॉल किया, गाइड किया, आपने उनको विजिट करवाया, आपने फॉलो करना इंस्टाग्राम को या फेसबुक पेज को आपने दिया उनको वापस से यूट्यूब के ऊपर, ताकि वो देख सकें अपने आप से, वो एक्सप्लोर कर सकें कि आप उनको कितनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो शेयर योर स्टोरी ऑब्वियसली। अब इसके लिए करना क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंस्पायर, जो मैंने आपको 5 बताया, उसके लिए आपको बेसिकली क्या है, आपने शेयर योर स्टोरी, आपने अपनी स्टोरी बतानी है। देखिए बहुत सारी आपको नेटवर्क मार्केटिंग की या बिजनेस की या अदर चीज़ों की आपको स्टोरीज बहुत सिमिलर होती हैं, चीज़ें आपको बहुत मिल जाएंगी, तो लोग आप पे वो उन स्टोरीज में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, उन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट किस लिए, उनको इंटरेस्ट में भी आपकी उस स्टोरी से उससे कनेक्ट होंगे वो। आपको नॉर्मल सबको पता है कि भाई कौन क्या काम है, कैसा काम है, नॉर्मली पता होता है, लेकिन वो आपसे कनेक्ट होंगे। तो आपको अपनी स्टोरी, आपको शेयर योर स्टोरी, वाई यू ज्वाइन, आपने क्यों ज्वाइन किया, हाउ वेल यू डूइंग, आप कितना अच्छा काम करो विद प्रोडक्ट इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड पावर्ड बाय साइंस हो गया, अलॉन्ग विद वंडरफुल गिफ्ट्स हो गया, और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स। आपको ये 3-4 चीज़ें आपने शो करनी है ना। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने खुद क्यों ज्वाइन किया, कुछ आपके अनबॉक्सिंग वीडियोस है ना, कुछ आपकी जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कोई रिकग्निशन हो रहा है उसकी वीडियोस, और ऑब्वियसली फाइनेंशियल आपको कितने फ़ायदे हो रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत बातचीत। ये 4-5 चीज़ फ्लेवर्स ना लोगों को आपके आपके है ना, मेन इंग्रेडिएंट फ्लेवर क्या हुआ, ऑब्वियसली आप एक अलग इंडिविजुअल, आप डिफरेंट है तो आपका। रिमेंबर शेयरिंग इज की टू इनिशियल इंस्पिरेशन, राइट, है ना। आप शेयर करोगे तभी इनिशियल इंस्पिरेशन आएगी, बाद में तो ऑब्वियसली हर पर्सन इंस्पायर बहुत बहुत अच्छे से हो जाता है। इनवाइट ऑन जूम, आपने उनको या तो जूम पे इनवाइट किया, आपने जूम के ऊपर ये सब बातें बताई, या आपने उनको जैसे मैंने आपको बताया आपने उनको फेसबुक या इंस्टाग्राम अपना या यूट्यूब का लिंक आपने एक शेयर, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं हम, आपने शेयर किया तो वो वहाँ पर खुद एक्सप्लोर करेंगे, या आपने उनको जूम पे बुलाया, जूम पे भी आपने यही चीज़ें आपने ज़्यादातर हम इसी के आसपास उनको बताते हैं। रिमेंबर टू फॉलो अप, आपने अपनी स्टोरी जरूर बतानी है। मैं एक बार और बताऊँ, आपने अपनी स्टोरी बतानी है, साथ में आपने ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी का जो PPT आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी खुद की स्टोरी भी आपने बतानी जरूर है, तभी वो इंस्पायर होंगे। रिमेंबर टू फॉलोअप जरूर करना है। ये बहुत सारे लोग ना इतनी सारी मेहनत करने के बाद ना फॉलोअप नहीं करते हैं, तो फॉलोअप आपने जरूर करना है। इजी है ना, इंस्पायरिंग फॉलोअप आपने करना है, ठीक है। इरिटेटिंग फॉलोअप नहीं करना, हमें लोगों के पीछे नहीं पड़ना है, जस्ट एक इंस्पायरिंग। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, आप अगर अपने वर्क के लिए पॉजिटिव है और आपको पता है सामने वाले के वाई भी आपने जान ली है ना, तो आप उनको वहाँ पे इंस्पायर इजीली कर सकते हैं ना। सोच आपको अपनी बदलनी है। कई बार आपको खुद ही लगता है कि अरे मैं बार बार पूछ रही हूँ, रेट नहीं, आपको फॉलोअप करना है ना, एक इंस्पायरिंग फॉलोअप आपने करना है, ठीक है। VIP अगर वो बनते हैं, अगर आधार कार्ड नहीं देते हैं, नॉट गिवन, डोंट ऐड इन मेन ग्रुप में आपको ऐड नहीं करना, आप अपने उनके ब्रॉडकास्ट में ऐड कीजिए, क्योंकि VIP कस्टमर हमारे लिए
एज़ इम्पॉर्टेंट एज़ जो हमारे नेटवर्क में जो हमारे साथ बिज़नेस करने के लिए जुड़ते हैं। तो आपको उनको मेन ग्रुप में मत ऐड कीजिए, आधार कार्ड नहीं है, आपने आधार कार्ड के बिना आप उनको पीबीएस अपना जो लिंक है हमारा वो आप शेयर करेंगे, और आप उनको अपने ब्रॉडकास्ट में आप ज़रूर उनको ऐड करें। आफ्टर गवर्नमेंट आईडी, जब वो गवर्नमेंट आईडी देते हैं, मेक देम ब्रांड पार्टनर, आस्क टू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन आपने कर लिया। सब्सक्राइब कराइए आप चैनल्स को, और इंस्टाग्राम को जो हमारा ऑरिफ्लेम का है या आपका अपना खुद का है, आइकॉनिक का है ना, आपने ज़रूर उनको सब्सक्राइब कराना है। आपने टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे हो गई, अब आपको मैं कुछ टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो सेल्फ यूज़र होते हैं, है ना, तो आपको रिक्रूटमेंट भी उसी हिसाब से हम बोलते हैं कि आपको कितनी रिक्रूटमेंट आपको चाहिए, आपको वहाँ पे ये समझना पड़ेगा। कुछ लोग ना सेल्फ यूज़र बन के रह जाते हैं, उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, है भी बहुत अच्छे, तो वो प्रोडक्ट को ना यूज़ करते हैं और मे बी किसी किसी को रिकमेंड भी कर देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं सोचते। स्मॉल इनकम एंड गिफ्ट्स, है ना, वो एक कुछ का ध्येय होता है कि हम गिफ्ट्स ले लें और साथ में जो स्मॉल इनकम आती है तो वो कुछ ना उसी के हिसाब से फोकस करते हैं। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी होती है जो करियर मेकर, यानी कि करियर बनाना चाहते हैं, वो आपको दिखेंगे बहुत सीरियस, और आवर्स ऑफ जो इनपुट हैं वो भी उनके ज़्यादा होंगे, रिक्रूटमेंट भी उनकी हाई होगी, सेल ऑब्वियसली में भी, है ना, लेकिन रिक्रूटमेंट उनकी ज़रूर अच्छी खासी होगी। अब इसमें स्ट्रेंथ हमें कितना लेना है, देखो स्ट्रेंथ में आपको मैं बताऊं, मिनिमम आपको 10 रिक्रूट करने हैं 80-20 रूल के हिसाब से। कई बार लोग क्या करते हैं ना, 2 रिक्रूटमेंट करके बैठ गए, 3 किया, उनके बाद 6 महीने तक उन 3 को चलने की वेट करी, है ना, दैट इज़ टोटली डिजास्टर, है ना। आपने 10 रिक्रूटमेंट आप करोगे, आप ये मान के चलो 80-20 रूल जो है ना, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वो रूल, 80-20 रूल आप मान के चलो, हालांकि आपको ज़्यादा भी चल सकते हैं, लेकिन मैं एक जस्ट एक ना सेफर साइड के ऊपर आपको ही मान के चलो कि आप 10 रिक्रूट करते हो तो उसमें से 2 चलेंगे आपके। ये आपको ना सोचना है इस बारे में, इस हिसाब से आपको 10 रिक्रूट मेन करने हैं। मैंने जो हमने देखा है नेटवर्क में, वो क्या करते हैं लोग, 2 रिक्रूट कर दिया और उसके बाद उनकी वेट करी और फिर हताश हो जाते हैं कि अरे हमारे तो रिक्रूट नहीं चली। नहीं, आपको जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपको समझनी है कि आपको 3 लाइनें अगर लगानी है, 3 लाइनें आपने लगानी है, और हर लाइन में आपने ये मान के चलोगे मैं 10 रिक्रूट करूँ, चाहे आप महीने भर में 10 करो, चाहे आप है ना, जिसे हम कहते हैं ना टॉक टू 3 पीपल एवरी डे, एक गोल्डन रूल है। लेकिन अगर आप गोल्डन रूल नहीं अपना पा रहे हैं तो आप मिनिमम 10 रिक्रूट जरूर करें, और जो आपके नीचे रिक्रूट आता है उसको भी आप क्लैरिटी दें कि भाई देखो, अगर आपने, मैंने वापस आपको बताता हूँ, अगर वो सेल्फ यूज़र बन के हैं तो सेल्फ यूज़र के हिसाब से ही आपने उनको देखना है। आप उनसे मिरेकल की उम्मीद नहीं कर सकते। आप इंस्पायर कर सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम से, फेसबुक से उनको अपने अचीवमेंट्स के साथ आप इंस्पायर जरूर कर सकते हो, लेकिन रियलिटी आपको बतानी, आपको क्लियर करनी जरूर है कि रिक्रूटमेंट आपके हमारा जो है ना सक्सेस किया, अगर उनको सक्सेसफुल होना है। नहीं तो वो 3-6 है ना, मे बी 9 टच कर लिया, वो 3-6 के आसपास रहते हैं। तो आपने स्मॉल इनकम वाले भी 3-6 है ना, वो 6 तक चले जाते हैं। जो करियर मेक करते हैं वो 9 भी टच करते हैं, वो 12 भी टच करते हैं, वो 12 के बाद भी अपना रास्ता निकालने के लिए रिक्रूटमेंट जरूर करते हैं। वो ऐसा नहीं कि रुक जाते हैं, वो रिक्रूटमेंट अपनी जरूर करेंगे। तो स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दी कि आपने मिनिमम 10 रिक्रूट जरूर लगाने हैं पर पर्सन, हर महीने लगाएं। कम से कम 1 महीना, नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद लगाएं। अगर आपको जैसा आपकी स्पीड, आपका जैसा आपका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, जैसा आपका आपका फॉलोअप स्ट्रक्चर है, जैसी आपकी कैपेसिटी है, जैसा आपका है ना टाइम, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से। लेकिन आपको जो मेन, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको 10 रिक्रूट आपने, है ना, पर मंथ, या है ना 1 मंथ के बाद एक, है ना, या कुछ ही स्पीड से आपने जरूर काम करना है, इसको नीचे नहीं आने देना। अब रिक्रूट करने के बाद कई बार क्या करते हैं हम, अगेन जैसे कहता हूँ कि उसके बाद हम उनको कुछ उनसे वेट करते हैं। नहीं, आपने उनको, जैसे मैंने बताया ना, ट्रेनिंग आपको देनी है, ट्रेनिंग आपने दें, उसके लिए तैयार करें। आप रिक्रूट कर रहे हैं तो आपने उनको इन बिटवीन, आपने उनको ऑब्वियसली 16 ऑन बोर्डिंग, 16 ऑन बोर्डिंग स्टेप्स आपने जरूर कराने। प्रोडक्ट्स देखिए, एक आपने प्रोस्पेक्टिंग करी, हमने जो स्टार्टिंग में बताया, उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट करी। अब उनको क्वालिफाइड रिक्रूट बनाना है ना, तो उसके लिए क्यूआर बनाने के लिए ना, क्वालिफाइड रिक्रूट बनाने के लिए आपको 16 ऑन बोर्डिंग स्टेप्स आपने करा दिए, प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो आपने क्लियर किया, उनको सक्सेस प्लान भी बताया आपने, डिजिटल में हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का भी है ना, अलग अलग हम जैसे हम लोग बताते रहते हैं, ठीक है। अब हम, तो आपके कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। या आपने जो भी कोई क्वेश्चन हो, आप है ना, आप जूम के ऊपर अगर ट्रेनिंग में आप हैं तो आप जूम पे पूछिए। आप ज़रूर, आप ये है ना क्लियरिटी लीजिए अपने साथ अपना, ठीक है। और उसी के साथ आप रिक्रूटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ज़रूर करनी है। और थैंक यू वेरी मच। और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ट्रेनिंग के टाइम वगैरह जितने लीडर हैं वो डिसाइड करें, बताएं, हम ट्रेनिंग भी करेंगे। और रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस हमें क्यों करना है ये भी मैंने आपको बताया, कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया, इंस्पायर कैसे करना है, इन्फ्लुएंस कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। और बहुत इजी, मैंने जैसे बताया आपको, फन लविंग काम है, बहुत ही प्यार से, बहुत ईजीली, आसानी से हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूटी इसके अंदर आपको थोड़ी सी लानी पड़ेगी। कंटिन्यूटी के अलावा हार्ड वर्क जो है आपका वो यही है कि हमारे को ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से हम बात करते हैं। रिजेक्शंस आपको इसको एक पार्ट ऑफ पार्सल आपको समझना पड़ेगा। रिजेक्शन बहुत, आपको जितना आप रिजेक्ट आप को लोग करेंगे उसी में से आपके वो लीडर्स निकलेंगे जो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। एज कोर टीम के अंदर हो गया, जो आपको आगे, है ना, लेवल्स ले अचीव करा के लाएंगे। तो नेवर, जो आपको ना डरना नहीं है, जो आपको रिजेक्शन से भी नहीं डरना, आपको जो हमारे को डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं उससे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली बैंक बैलेंस किसका बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।